है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर सुजलॉन एनर्जी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस से कंपनी के शेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है तो कहां पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, कहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और एग्जिट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। या करेंटली कौन सा स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप आने वाले टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सुजलॉन एनर्जी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे टू लेग का एक फॉर्मेशन करेंटली ये क्रिएट किया है। ये टू लेग का फॉर्मेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे हम लोग बात करेंगे, मगर यहाँ पे करेंट सिचुएशन में ये टू लेग के साथ एक पुल बैक क्रिएट किया है और 2 ही दिन से ये 2 बिग बुल बार क्रिएट किया है। तो यहाँ पे करंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या कोई स्विंग पोजीशन या लॉन्ग टर्म का पोजीशन बन रहा है, तो उसे समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा और प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि एक स्टॉक किस तरीके से मूव करता है। हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, या हर एक स्टॉक में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टॉक 3 लेग के साथ मूव करता है तो 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक यहाँ पे इसने क्रिएट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे 3 लेग क्यों बोल रहा हूँ या 3 स्पाइक क्यों बोल रहा हूँ, तो जनरली जब भी कोई ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो 3 स्पाइक के आसपास मूव करता है या उससे भी ज्यादा कर सकता है, मगर मिनिमम 3 स्पाइक करता है। मगर जब भी कोई स्टॉक छोटा सा पुल बैक करता है तो वो जनरली 2 लेग के साथ करता है। अगर वो पुल बैक बिग होता है तो वो 3 या 4 लेग तक भी जा सकता है। तो जनरली यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम तो 3 स्पाइक इसने क्रिएट कर लिया है। हालांकि इस स्पाइक के अंदर भी आपको मल्टीपल स्पाइक दिखाई देगा, जैसे कि 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक। इसके अंदर भी माइक्रो स्पाइक आपको 1 स्पाइक, 2 स्पाइक दिखाई देगा। यहाँ पे भी 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, यहाँ पे भी 1 स्पाइक, 2 स्पाइक। तो हर एक पैटर्न के अंदर और एक माइक्रो पैटर्न होता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारा कवर करेंगे। पिछले बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने इस तरीके का प्राइस एक्शन कवर किया है। मैं मेरा हर एक वीडियो के अंदर ये कोशिश करता हूं कि एक ना एक न्यू प्राइस एक्शन का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को देके जाऊं। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारा स्पाइक है, जैसे कि 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक। ये भी एक माइक्रो स्पाइक का पैटर्न है और इसके अंदर भी और एक 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक इसके अंदर भी है। तो हर एक चीज में आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग अगर बिग फॉर्म में देखें तो जनरली यहाँ पे 3 स्पाइक का एक फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद इसने एक पुल बैक को क्रिएट किया है। पुल बैक भी यहाँ पे 2 स्पाइक के साथ पुल बैक हुआ था और इस पुल बैक के अंदर भी मल्टीपल यहाँ पे स्पाइक आप लोगों को दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो करेंट सिचुएशन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक इसने क्रिएट किया है। उसके बाद फिर से ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर जनरली एक स्टॉक 3 स्पाइक के साथ पुल बैक करता है तो अगर हम लोग थोड़ा सा बिग चार्ट में देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस करेंटली 1 स्पाइक और यहाँ पे 2 स्पाइक क्रिएट किया है और उसके बाद ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं, अगर एक स्टॉक 3 स्पाइक के साथ मूव करता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो करेंटली तो यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे और एक स्पाइक क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी है आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे एक बिग कंसोलिडेशन फेज के बाद या एक पुल बैक के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए अपने 3 स्पाइक के आसपास। और अगर वो 3 स्पाइक ज्यादा बिग भी नहीं होता है फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्पाइक जब इसने क्रिएट किया था 1 स्पाइक के बाद, तो यहाँ पे 3rd स्पाइक इसने एक डबल टॉप के हिसाब से क्रिएट किया है। तो यहाँ पे भी ये छोटा सा ही ये आने वाले टाइम पे मूव दिखा सकता है जहां पे ये इसका डबल टॉप भी हो सकता है। तो इस तरीके का पैटर्न मोर देन 80% केसेस में सही होता है और लेस देन 20% केसेस में इस तरीके का पैटर्न फेल होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% सही नहीं होता है। तो करेंट सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें, एक पुल बैक अगर 2 लेग फॉर्मेशन के साथ होता है तो यहाँ पे 1 लेग 2 लेग के साथ तो ये नीचे चला आया था, तो अभी ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को पोजीशन ले लेना चाहिए? देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत है, जब एक स्टॉक बहुत दूर से भागकर आया था उसके बाद उसे थोड़ा सा तो पुल बैक करना ही है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए ताकि वहां पे उसका जो है बाइंग प्रेशर बिल्ड हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस यहाँ तक आने के बाद
फिर 1 लेग 2 लेग के साथ ये पुल बैक किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे देखिए फिर से ये इमीडिएटली पुल बैक कर दिया। तो यहाँ पे ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स ऑलरेडी एग्जिट कर चुके थे वो अभी रेडी नहीं थे फर्दर पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था यहाँ पे और थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पे एक सही तरीके का पेशेंट नहीं बनेगा या बेयर के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा इसे नीचे ले जाने के लिए, तब यहाँ पे अच्छा खासा और वो लोग बाइंग करेंगे। इसका और भी डीप मतलब हो सकता है या अनदर जो मीनिंग है वो भी हो सकता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुल बैक के बाद फिर ये अपना जो ब्रेकआउट है उसका चांसेस लिया और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ। मगर करंट सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ पे ओनली 2 लेग पुल बैक के साथ ये नीचे आया था, मगर यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट होना मस्ट है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट ना हो के आने वाले टाइम पे ये ब्रेकआउट भी करता है तो भी यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ इसे नीचे आके थोड़ा सा ये टॉप के आसपास सपोर्ट लेके फिर से हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाना चाहिए। अगर इस तरीके से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ही हम लोग मानेंगे या ट्रेडर्स लोग मानेंगे कि यहाँ पे ये मूव फर्दर जा सकता है, नहीं तो ये अचानक रिवर्स करेगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी एक है। तो करंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन कोई बनाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा आपके लिए वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। मगर यहाँ पे छोटा सा और एक प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि ये 1 लेग के साथ अभी ऊपर आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 लेग पुल बैक के बाद कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, डबल टॉप क्रिएट कर सकता है और ये जो पिछले टाइम का स्विंग पॉइंट हाई है इसके आसपास भी जा सकता है या इससे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये रिवर्स करने की कोशिश भी कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब अगर आप वेट एंड वॉच करेंगे तो आपको बेटर एंट्री मिल जाएगा। हो सकता है इस पॉइंट को ये ब्रेकआउट करके फिर 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आए, फिर जब हाई मोमेंटम के साथ 1-2 स्ट्रॉन्ग बुल बार क्रिएट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस केस में आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। और यहाँ पे अगर ये डबल टॉप क्रिएट करके फिर 2 लेग फॉर्मेशन के साथ या 3 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आता है और उसके बाद ये जो बॉटम है ये सपोर्ट के आसपास या इस तरीके के सपोर्ट के आसपास आके 1-2 स्ट्रॉन्ग बुल बार के साथ ये जिस चैनल के थ्रू नीचे आया था उस चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करे और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसका जो बेयर मूव है वो फेल हो गया है और यहाँ पे करंट सिचुएशन में आप पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर रिजल्ट, उसके साथ साथ फंडामेंटल को भी आपको सही तरीके से समझना होगा। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। क्योंकि करंट सिचुएशन में चार्ट पैटर्न के बेसिस पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले लेते हैं और उसका ओवरऑल फंडामेंटल खराब रहता है तो जब भी चार्ट पैटर्न कंप्लीट होगा उसके बाद वो बिग क्रैश में जाएगा या लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, आपका पैसा लंबा फंसेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है या किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।